नमस्कार साथियों, फिर से आपके बीच स्टडी विद हिमांशु क्लासेस के जरिए मैं एक और डिक्टेशन लेके आया हूं। आशा करता हूं कि ये डिक्टेशन आपको पसंद आ रही होंगी और आप लोग अपने आगामी परीक्षाओं के लिए इससे डिक्टेट भी कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। चलिए एक और डिक्टेशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं 1 2 3 स्टार्ट कहूंगा तो फिर आप स्टार्ट से लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, पहले विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे वे करीब खत्म हो करके सिर्फ 4 देश रह गए थे जो नाम गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, ये 4 राष्ट्र थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमजोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। सिर्फ एक अमेरिका रह गया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। यह बात निश्चित है। यही वजह है हम लोगों ने देखा जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस ही समाजवादी देश नहीं रहा, बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए। यह भी हम लोगों ने देखा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वालों की शक्ति थी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमजोर शक्ति थी वह कमजोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा और अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी, यानी इज़राइल और अरबों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की, उसमें रूस ने अच्छा काम किया। इस बात को हम मानते हैं। अभी रूस की तरफ से ब्रेज़नेव आए थे और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय
करता है तो वह ठीक करता है। चलिए टाइप कीजिए, मिलते हैं फिर से एक नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।